हाँ, ये लेक्चर 228 इसमें हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट 8D डिस्कस करना चाह रहे हैं। अभी तक मैंने शियर फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। अब आप सपोज करो कि अगर बेंडिंग मोमेंट के बारे में डिस्कस करें तो क्या होता है बेंडिंग मोमेंट। अगर किसी भी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है कि दैट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस ऑफ द मोमेंट about that point in which the upward force is taken as positive moment will give positive moment and downward force will give you negative moment। तो आप सपोज करो कि किसी पॉइंट पे A से D के बीच में कोई यूनिट लोड आप लगा देते हो या कोई लगा दोगे, तो अब आपके रिएक्शंस क्या होंगे। BA और BB रिएक्शंस आपने फाइंड आउट किया था, वो आपके मालूम है कि BA और BB कितना होगा। दिस इज योर L माइनस x अपॉन L और दिस इज योर x बाई L था। ये रिएक्शंस थे। अगर आप प्रोसीजर में देखोगे तो बेंडिंग मोमेंट क्या है, ILT फॉर बेंडिंग मोमेंट में क्या है, H का भी रोल आ गया, H भी उसमें आ गया। तो बेंडिंग मोमेंट 8D ड्यू टू बीम एंड बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू H थ्रस्ट की वजह से। अगर किसी सेक्शन मान लीजिए AB इसका ऑर्डिनेट है D पॉइंट का, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और B जो है इसकी वर्टिकल डिस्टेंस है। तो हम क्या कर सकते हैं कि BA बेंडिंग मोमेंट BA इंटू A, अगर A डिस्टेंस है यहाँ D पर लेंगे तो BA इंटू A और H इंटू B के बराबर होगा। BA कितने के बराबर है, L माइनस एक्स अपॉन L इंटू A H इंटू B, जबकि आपका X जो है A के बराबर हो जाएगा इस पॉइंट पर। तो 8x बराबर A, वी हैव L माइनस A अपॉन L इंटू A माइनस HB। तो दो पार्ट में आपका होगा। वन पार्ट, पहला पार्ट जो होगा आपका ये है, BA वाला जो करेगा, और सेकेंड पार्ट जो है आपका ये है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम ड्रा करें और सेकेंड पार्ट को उसमें से माइनस कर दें। तो अगर आप टेकिंग मोमेंट अबाउट C, अगर आप C के रिस्पेक्ट में मोमेंट लेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, BA इंटू L बाई 2 माइनस H इंटू H इक्वल टू 0। तो हम H की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो H बराबर L माइनस एक्स अपॉन L इंटू L बाई 2 डिवाइडेड बाई H। तो यहाँ x की वैल्यू L बाई 2 पर है, इसलिए L बाई 2 रखा। तो यहाँ L माइनस L बाई 2 इंटू L बाई 2 इंटू L डिवाइडेड बाई H। तो इसको जो हमने सॉल्व किया तो L बाई 4H। तो इसका मतलब हुआ कि H जो है आपका L बाई 4H आ गया। L इक्वल टू L बाई 4H के बराबर हो गया। दिस इज योर 4H, L बाई 4H के बराबर हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो H है वो आप ले सकते हो L बाई 4H के बराबर ले सकते हो। H की वैल्यू अगर इस यहाँ पर पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट पे आते हैं, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में H की वैल्यू कितनी आ रही है, या H की वैल्यू आपकी L बाई 4H आएगी। और B की जो वैल्यू ऑर्डिनेट की वैल्यू होती है वो सिंपलीफाई होता है 4H अपॉन L स्क्वायर, और A मतलब X डिस्टेंस L माइनस A। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये H इंटू B जो है A L माइनस L अपॉन L आ गया। ये A L माइनस A अपॉन L आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमको बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है थ्रस्ट की वजह से H इंटू B है, जिसकी वैल्यू A L माइनस A अपॉन L का ऑर्डिनेट देगा। तो किसी पॉइंट पे जो भी पॉइंट होगा, यहाँ पर हमने लिया है, यहाँ पर A L माइनस L अपॉन L, तो इसका हो गया आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का H इंटू B के बराबर ये है। और दूसरा हम यहाँ पर जो इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पर ये मान लीजिए D पॉइंट पे है, तो A डिस्टेंस पर आपका बेंडिंग मोमेंट का है BA इंटू that will be BA into, that is it, bending moment कितना होगा, that is your BA into BA this is BA into A। तो BA की वैल्यू कितना है, BA is equal to आपका L माइनस एक्स अपॉन L है, और ये है, और x की वैल्यू कितना है आपका A, तो L माइनस A अपॉन L इंटू A। दिस इज बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू बीम, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू बीम 8D
इक्वल्स टू L माइनस A डिवाइडेड बाई L मल्टीप्लाई बाई A। तो दिस इज ऑर्डिनेट, ये दो ऑर्डिनेट आपका हो जाएगा L बाई A। दिस इज फॉर बीम, दिस इज फॉर बीम, फॉर बीम के लिए हो गया। और इसमें माइनस हुआ है, इसलिए ये जो ऑर्डिनेट दूसरा ऑर्डिनेट आएगा वो भी इसी के बराबर होगा इस तरह से, और उसकी भी वैल्यू सेम होगी AL माइनस A। तो एक को हम पॉजिटिव लेंगे यहाँ तक जो पार्ट आ रहा है, और दूसरा पार्ट जो होगा ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा हैच करेंगे, तो ये जो पोर्शंस होंगे ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपका बेंडिंग मोमेंट का ILD 80 हो जाएगा। ये आप इतना आपको ये समझ में आ गया कि दिस वन पार्ट इनको सुपरपोज किया, लेकिन ये एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये वाला पोर्शन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये जो निगेटिव वाला पोर्शन है ये इसको माइनस करके ये निगेटिव ऊपर अगर आ रहा है तो ऊपर हो जाएगा। तो ये जो दोनों के ऑर्डिनेट सेम होंगे, और इस तरह से आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा 8D फॉर दी आर्च। आर्च का ILD हो गया 8D। इस तरह से आप लोग ड्रा कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। ये अच्छे से आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए, क्यों नहीं समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा, ये आप अच्छे से देख लो। तो ये पॉइंट आप यहाँ ध्यान से देख लो इसको, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।